विनेश फोगाट को जब से पेरिस ओलंपिक से बाहर किया गया है तब से राजनीति शुरू हो गई है। विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन के पर राजस्थान के बड़े नेता जैसे सचिन पायलट हो, हनुमान बेनीवाल हो और गोविंद सिंह डोटासरा ने खुलकर बयान दिया है। क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको, विस्तार से बने रहेगा हमारे साथ आखिरी तक। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत का भारत के लिए। ये सारे नेता, चाहे वो सचिन पायलट हो, हनुमान बेनीवाल हो, गोविंद सिंह डोटासरा, माफ कीजिएगा, गोविंद सिंह डोटासरा हो, ने खुलकर बयान दिया है। ये नेता जानते हैं कि विनेश फोगाट जैसी खेल पर्सनालिटी के साथ हुई घटना पर जो है जनता भावनात्मक रूप से यानी इमोशनली जुड़ी हुई है, इसलिए वे इस मौके पर जनता के साथ खड़े होकर अपनी पॉलिटिकल इमेज को मजबूत करते हैं। जब नेता ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर बयान देते हैं कोई भी, तो वो जानते हैं कि सहानुभूति हासिल करने यानी प्राप्त करने के लिए उन्हें इस पॉलिटिक्स में फायदा हो सकता है। यही वजह है कि नेता इन मुद्दों पर अपने बयान भी देते हैं। अब जो है गोविंद सिंह डोटासरा और हनुमान बेनीवाल ने इस घटना को अन्याय और षड्यंत्र की तरह पेश किया है। ये बयानों के जरिए वे मौजूदा सरकार या सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं और ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जनता के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा करने से वे अपने राजनीतिक विरोधियों को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें पॉलिटिकल ब्रांडिंग और नैरेटिव जो है बिल्ड किया जा रहा है। सचिन पायलट ने अपने बयान में विनेश फोगाट और को चैंपियन बताया है और उन्हें प्रेरित किया है कि यह एक पॉलिटिकल रणनीति है, जहां नेता खुद को एक सकारात्मक और समर्थन देने वाले के नेतृत्व में के रूप में पेश करते हैं। सिर्फ ये सचिन पायलट ही नहीं कर रहे हैं, इनके अलावा भी तमाम नेता हैं जो करते हैं, होता रहा है। चाहे वो पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, सभी में हम ऐसी चीजें देखते हैं। ये उनके समर्थकों के बीच उनकी ब्रांडिंग को मजबूत करता है ये सब मामला, और उन्हें जिम्मेदार नेता के रूप में दिखाता है कि हर मुद्दे पर जो अपनी बात रखता हो उसको जनता जिम्मेदार नेता मानती है। यही कारण है कि वो इन मुद्दों पर भी अपनी बात रख रहे हैं। हनुमान बेनीवाल और गोविंद सिंह डोटासरा जैसे नेता इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं कि मोदी आखिर कहां हैं। जब सभी मुद्दों पर नरेंद्र मोदी अपना बयान देते हैं तो इस मुद्दे पर, इससे इतना बड़ा मामला हो गया, इस पर अभी तक उनका बयान क्यों नहीं आया। ये एक तरीका है जिससे वे बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर जनता का ध्यान खींचते हैं और दिखाते हैं कि वे बड़े मुद्दों पर भी मुखर है। और सिर्फ ये दिखाने वाली बात नहीं है। हम देखें कि हनुमान बेनीवाल हो, चाहे रविंद्र सिंह भाटी हो, चाहे सचिन पायलट हो, ये सभी ऐसे नेता हैं जो हर मुद्दों पर हर किसी के साथ खड़े रहते हैं जिनके साथ वो ये विषय होता है, जो घटना होती है, जो दिक्कतें होती है, वो हमेशा ही उनके साथ खड़े रहते हैं। ये ऐसे नेता हैं, चाहे वो हनुमान बेनीवाल हो या सचिन पायलट हो या रविंद्र सिंह भाटी हो। इस पर वसुंधरा राजे का भी अब बयान आ गया है। वसुंधरा राजे बयान की इस दिशा में कही हैं कि जहां उन्होंने विनेश फोगाट के समर्थन में जनता को एकजुट किया है। उनका संदेश यह है कि भले ही परिस्थितियां कठिन हो, लेकिन भारत की जनता और उनके नेता अपने चैंपियंस के साथ मजबूती से खड़े हैं। यह एक सामूहिक समर्थन दिखाने का तरीका है जो पॉलिटिकल लीडर्स को एकजुटता और सकारात्मक की छवि देता है। तो राजस्थान की राजनीति में एक भावनात्मक रूप से यानी इमोशनल रूप से साझेदारी जो है साझा की गई है, इस्तेमाल की गई है, जिससे नेता जनता से जुड़ सके और अपनी पॉलिटिकल इमेज को मजबूत कर सके और अपने विरोधियों पर भी दबाव डाल सके। पर कुछ नेता ऐसे हैं जो सिर्फ इसके लिए नहीं, वाकई वो उस खिलाड़ी के साथ खड़े हैं, वो उस विनेश फोगाट के साथ खड़े हैं जो भारत को गोल्ड मेडल तो नहीं दिला पाई, पर उनके साथ हमेशा वो नेता खड़े हैं। और विनेश फोगाट के साथ जो भी परिस्थितियां थी वो हम सब जानते हैं, किस तरीके से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, धरना दिया था। उसके बाद पेरिस ओलंपिक में इतना बड़ा नाम हासिल करना, फाइनल के लिए क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात है। और कई नेता ये भी कह रहे हैं कि यही हमारे लिए गोल्ड मेडल है कि वो वहां तक पहुंची हैं, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइएगा और देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए।